पुलिस प्रशासन इतना ही जागरूक और इतना ही उनके अंदर क्षमता है तो अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्यों आके इन पीड़ित बच्चों को तबाह कर रहे हैं, रात में आके धमकी देते हैं। वही सीएमओ 22 जनवरी को कह रहे थे कि आपकी डिग्री सही है, जब हम लोगों ने गणेश चौक पे धरना दिया था। और वही सीएमओ जब जांच की रिपोर्ट लगानी है तो 2 दिन पहले कह रहा है कि आपकी डिग्री फर्जी है। वो 15 से 20 लोगों को यहाँ पे भेजे थे बच्चों को मारने के लिए, लाठी लेकर वो लोग आए। मैं 2019 की बैच हूँ, मैं यहाँ पे करवाई हूँ और मैं 3 साल से मैं किस तरह आती हूँ, किस तरह गई हूँ, मेरा दिल ही जानता है। यहाँ पे पूरे सालों के साल एडमिशन चालू रहता है। ने पूछा कि बच्चियाँ आ रही है एडमिशन के लिए तो क्या किया जाए, तो डायरेक्टर सर बोले कि एडमिशन ले लीजिए, पैसा आएगा। मैम सुनने में आया है कि आज मतलब किसी भी दशा में हम लोगों को यहाँ से मार पीट या किसी भी हालत में हटाया जाएगा। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा माफिया इंसान है वो, ठीक है मैम, कहता है चैलेंज खुला कि जो करना है कर लो, ठीक है, कुछ कर नहीं पाओगे, एड़ी से लेकर चोटी तक तुम। कल तो यहाँ पे मैम परसों की बात है, एक सीईओ थे कि कोई बड़े अफसर SHO थे, यहाँ पे हम लोग को मारने के लिए आ गए एकदम। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, इनकी रुतबा देखिएगा कैसे आ गए। ये 3 स्टार वाले हैं, ये प्राइस था। बेटी बचाने आए हो ना तो बचाओ यार बेटी को, बोलना बस नहीं होता है, करना भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर में है इस समय और आपको एक बोर्ड की तरफ दिखाने के लिए कह रहे हैं। आप एक बार इसको देखिए, राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज है, जहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाकर यहाँ के स्टूडेंट ने साफ लिखा कि ये कॉलेज फ्रॉड है। अब यहाँ के स्टूडेंट ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये सब हम समझने अंदर चलेंगे। बता रहे हैं कि करीब 15 तारीख से यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, 24 घंटे से बैठे हुए हैं और एक पोस्टर लगाकर इस कॉलेज को ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है। तो ये कोई भी बच्चा जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी कई तमन्नाएं होती हैं, उम्मीद होती हैं और तभी एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। बाद में उसी कॉलेज को फ्रॉड कह रहा है, ऐसा क्यों, यही हम समझेंगे। आगे बहुत कुछ लिखा है, ये कॉलेज चोर है, आगे किसी का नाम SP सिंह लिख के लिखा गया है कि दलाल है। तो आखिर ऐसा क्यों है ये हम समझने के लिए बच्चों तक हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे मेन गेट की जो एंट्री है, जहाँ से एंट्री करना है उस कॉलेज में, वहीं पर बच्चे बैठे हुए हैं। और आज से नहीं, करीब 15 तारीख से बैठे हुए हैं और आज 21 तारीख है। और क्योंकि चुनाव है, हम गोरखपुर में हैं, तो ये समझने जा रहे हैं उन बच्चों से कि आखिर बच्चे क्यों ऐसे कॉलेज को फ्रॉड और दलाल कह रहे हैं, ये समझना होगा। और ये सिर्फ आम BA का कॉलेज नहीं है, ये मेडिकल का कॉलेज है। यहाँ पे बच्चे तमाम पैसा देकर पढ़ने आते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब ऐसा समझिए, जब इस कॉलेज के बारे में पता चला तो पता चला कि एडमिशन ले लिया गया है, बच्चों से पैसा ले लिया गया है, लेकिन अभी तक इन्हें ये तक नहीं पता कि इनके कॉलेज को मान्यता मिली है या नहीं। तो हमारे देश में अब ये हो रहा है कि स्कूल को मान्यता मिले या ना मिले, बच्चों को फ्री की डिग्री मिल जाती है। पैसा देने के बाद, एक अच्छी रकम देने के बाद बच्चों को डिग्री मिलती है। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, हम इत्मीनान से सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को बच्चों ने दलाल और फ्रॉड क्यों कहा, ये समझना है हमें। क्या हो गया भैया, आप लोग क्यों इतना हड़ताल वगैरह पे बैठ गए? मैम हम लोग का कॉलेज फर्जी निकल गया है और उसके ऊपर से कोई सुनवाई नहीं निकल पा रहा। आप लोगों ने वहाँ फ्रॉड लिख दिया है कॉलेज के? नहीं, इस पेपर पे आया था ये संज्ञान 10 तारीख को कि कॉलेज फर्जी है। हम लोग जब विद्यालय पे आए और यहाँ पे आए, हम लोग अपना आके मांग रहे थे कि आइए डायरेक्टर सर, हम लोग को दिलासा दिलाइए, क्या ये विद्यालय सेम फर्जी है। तो उनके साथ पुलिस प्रशासन के साथ वो आए और अपना थोड़ा सा बताया होता है, फिर चले गए और उसके बाद से हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो आप लोगों को पेपर में पढ़ के पता चला कि आपका कॉलेज फ्रॉड है? सीएमओ की जांच में भी आया है कि हम लोग का कॉलेज फ्रॉड है। तो जब आप लोगों ने एडमिशन लिया तो ये नहीं जाना कि कॉलेज कैसा है, क्या है, बस ऐसे ही एडमिशन? मैम नहीं मैम, हम लोग को नहीं पता था। आपको नहीं पता जी, हम लोगों को पता नहीं था। इनका एक अलग से साइड है जो इस साइड पे बच्चों को गुमराह कराते हैं। जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये दिखाते हैं कि हमारा साइड है और साइड पे मेरी कॉलेज की मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसके बेस पे इन्होंने बहुत सारे हजार बच्चे हैं मिनिमम में, GNM NM पैरामेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पैरामेडिकल में 19 ट्रेड हैं, उनके सारे बच्चे हैं, नियर अबाउट 1000 बच्चे हैं। 2018 से इनकी मान्यता रद्द है, 22 मार्च है 2018 में इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अब जाके हमको 10 जनवरी को पता चला, संज्ञान में हम लोगों का आया कि कॉलेज फ्रॉड है। हमने 10 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया, 9 बजे रात को DM ऑफिस को घेराव किया। DM साहब ने आश्वासन दिलाया कि आप लोगों का हफ्ते से 10 दिन के अंदर
आप लोग की जो भी मांगे हैं या जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर दी जाएगी। अगर इस बच्चे की बात को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो समझिए कि 2018 में ही इस कॉलेज को बता दिया गया कि ये फ्रॉड है, लेकिन तब भी एडमिशन किया गया इन बच्चों का, और उसके बाद इनके साथ इस तरीके का छलावा हुआ है कि 19, 20, 21, 22 4 साल तक इस स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते रहे, पैसा देते रहे और ये संस्था चलती रही बिना डिग्री के, मतलब बिना मान्यता के। मैं सही जी 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 मैम। और ये 2018 में जब इनकी मान्यता रद्द कर दी, हम लोग को पता चला तो हम लोग डीएम ऑफिस पे गए। डीएम साहब से लोगों को कब पता चला? हम लोग को 10 जनवरी को पता चला। 10 जनवरी को हम लोग को पता चला। तो 10 जनवरी को इसी जनवरी को 2022 जनवरी 10 जनवरी को जब हम लोग को पता चला तो हम लोग डीएम ऑफिस पे गए। यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से हम लोग उठ के पैदल प्रदर्शन करते हुए यहाँ से 12 किलोमीटर डीएम ऑफिस के गए। 9 बजे रात को हम लोग डीएम ऑफिस का घेराव किए। घेराव करने के बाद हम लोग वहाँ पे अपनी एक एप्लीकेशन दिया गया। डीएम साहब और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कहा कि आप लोगों का हफ्ते 10 दिन के अंदर जो भी समस्या है उसकी जांच की जाएगी। एक सीएमओ जो हैं उनकी एक टीम गठित की जाएगी। गठित टीम करने के बाद आपका जो भी रहेगा निर्णय हम लोग ले लेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका जो भी दिक्कतें हैं सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बच्चे साफ लिख रहे हैं कि यह आमरण अनशन है। जब तक इनका डॉक्यूमेंट्स और पैसा वापस नहीं होगा तब तक ये अनशन जारी रहेगा। तो अब ये हो गया है कि आप एक बार पढ़ने के लिए संघर्ष करिए और दूसरे बार जब आप पढ़ के डिग्री ले लें तो आपको ये पता चले कि कॉलेज ही फ्रॉड था, हमारी पढ़ाई जो है वो फ्रॉड हो गई है। तो यहाँ पर लड़कियां भी हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस कॉलेज में आई, एडमिशन ली और बाद में पता चला कि एडमिशन के बाद ये ऐसे धरना देना पड़ेगा। और ये कैसा कि कौन अभिषेक है, कैसा पुलिस को पकड़ने की बात हो रही है? मैम जो अभिषेक यादव डायरेक्टर हैं, पुलिस प्रशासन बार बार आ रही है तो हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अगर पुलिस प्रशासन में इतना ही दम है तो अभिषेक यादव को गिरफ्तार करे। बार बार हम लोग को आके ये धमकी दे रही है कि आप लोग को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, धारा 144 लागू है। अगर पुलिस प्रशासन इतना ही जागरूक और इतना ही उनके अंदर क्षमता है तो अभिषेक यादव को गिरफ्तार करें। क्यों आके इन पीड़ित बच्चों को तबाह कर रहे हैं? रात में आके धमकी देते हैं कि आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाएगा, आके कहते हैं कि धारा 144 लागू है। रात में भी रहते हैं, हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। सॉरी देखिएगा, लड़कियां भी रात में रहती हैं। रात में सारी लड़कियां रहती हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। आज तीसरा दिन है। अभी तक प्रशासन की तरफ से या फिर किसी भी नेता की तरफ से यहाँ तमाम चीजें हो रही हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हर जगह हर नेता अपना किस्मत आजमा रहा है। हर जगह हर गांव में हर गली नुक्कड़ पे जाके अपनी वोट की भीख मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी भी बच्चे के सुनने के लिए कोई नेता या फिर कोई प्रशासन के लोग नहीं आ रहे हैं। प्रशासन के लोग आ रहे हैं, रात में कह रहे हैं लाइट बंद कर दो, यहाँ पे लाठी चार्ज करने की बात कर दे रही है। और जाते हैं तो ये लोग बाय बाय करते जाते हैं कि टाटा अब तुम लोग रहो, जो करना है कर लो, कुछ होने वाला तुम लोगों का नहीं है। और बल्कि हम लोग को धमकाया जा रहा है। यहाँ के जो मैनेजर हैं चंदन सिंह, हमको पर्सनली कॉल करके वो गाली हमें दिए। टेलीग्राम पे वो कॉल करके गाली दिए कि तुम नेता बन रहे, तुमको हम टंगवा देंगे। अगर मुझे कुछ होता है या किसी भी स्टूडेंट को कुछ होता है तो ये प्रशासन और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल नहीं, कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं और जो मैनेजर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। हम लोग 22 तारीख को गणेश चौक पे धरना दिए थे, जब डीएम साहब बताए थे कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर सारी बातें सुनवाई कर ली जाएगी और आप लोग का मान्यता जो भी है उसको बहाल करवा दिया जाएगा और आप लोग के साथ इंसाफ होगा। हम लोग 22 तारीख को भी धरना दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ हम लोगों का। फिर हम लोग ज्ञापन दिए, सीएम योगी को ज्ञापन 2 बार दिए, सांसद रवि किशन है उनको भी ज्ञापन दिया गया, डीएम ऑफिस पे ज्ञापन दिया गया। डीएम से मिलने जाने पे डीएम से मुलाकात नहीं होती है, सीएमओ से मिलने जाने पे सीएमओ दौड़े पे चले जाते हैं। हम लोग एकदम तबाह हो चुके हैं। अगर हम 22 जनवरी को धरना दिया था तो उसमें सीएमओ आके बोले कि ये डिग्री सही है। वही सीएमओ 2 दिन पहले कह रहे हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है। वही सीएमओ 22 जनवरी को कह रहे थे कि आपकी डिग्री सही है, जब हम लोगों ने गणेश चौक पे धरना दिया था। और वही सीएमओ जब जांच की रिपोर्ट लगानी है तो 2 दिन पहले कह रहा है कि आपकी डिग्री फर्जी है। ऐसा यानी तो शासन भी मिला हुआ है, प्रशासन भी मिला हुआ है उनसे, या तो वो भी लोग घूस खाए हैं। सोचिए, जो राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज है, 2018 में जब इसको फर्जी बताया गया या इसको लीगल नहीं माना गया तो उसने एडमिशन क्यों लिया इन तमाम बच्चों का? ये सोचिए एक बार। ये आप देखिए, ये जब ये फर्जी हुआ था, जब इनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी 2018 में, तब का ये मेरे पास पेपर है। 2018 22 मार्च का 22 मार्च को बताया गया जब नहीं, ये इसको हम लोगों को अब पता चला। 10 जनवरी से हम लोग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने लगे हैं और जो हम लोग से जुड़े हुए थे उनसे हेल्प लेने लगे हैं। फैकल्टी से मंगवाया गया है। 22 मार्च को इनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। तो मुझे ये बताइए, इसमें कौन कौन बच्चे हैं जो 2018 के बाद एडमिशन? 2018 के बाद सारे बच्चे 2018 के बाद लोग सब 2018 के बाद के बच्चे हैं जो एडमिशन लिए इस कॉलेज में?
आप समझिए एक बार कि ये जितने बच्चे जिन लोगों ने डिग्री ली यहाँ से, उन सभी की डिग्री एक तरीके से असमंजस में फंसी हुई है। अगर इस कॉलेज की मान्यता 2018 के बाद नहीं है तो इन लोगों ने जितना पैसा इस कॉलेज को दिया, जितना समय दिया और न जाने कितनी मुश्किलों के बाद ये लोगों ने पढ़ाई की, वो सभी एक ऐसी जगह अटक गए हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी डिग्री असली है या नकली। इन्होंने जो पढ़ाई की है वो असली या नकली है, इन्हें नहीं पता। अभी तक मैम देखिए 2018 से जीएनएम एनएम के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी बच्चियां हैं, अभी तक पेपर नहीं करवाया गया, ये कह के कि कोविड है और आप लोग परेशान ना हो, पैसा आप हमें दिए हैं तो आपका मतलब पेपर होगा। 2018 से किसी भी बच्ची का अभी तक पेपर नहीं हुआ है। आज 2022 चल रहा है, नियर अबाउट 5 साल स्टार्टिंग होगा, 5वां साल शुरू हो गया, अभी तक कोई पेपर नहीं किया गया, ये कह के कि कोविड है, कोविड में आपको पेपर नहीं होगा। मैम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि इनको ये कह के बीएससी नर्सिंग अभी इस समय कह रहे हैं अप्रूवल हम लिए हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का मैम ग्वालियर में मैं बताता हूँ 7 जनवरी से लेके 7 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक पेपर समाप्त हो गया। लखनऊ में 10 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक पेपर समाप्त हो गया। इन्होंने कहा था कि 15 फरवरी से बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का पेपर होगा। उन्होंने एक मैसेज भी किया था ग्रुप में, मैं वो भी आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि आप लोग सब लोग 10 जनवरी से पहले अपने एग्जाम की फीस जमा कर दें, अगर नहीं ऐसा करते हैं तो आप लोग को एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कितने साल की आप लोगों की डिग्री होती है, मैक्सिमम कितना पैसा आपकी डिग्री में लगता है? पैरामेडिकल का जो ट्रेड है उस समय सबका ड्यूरेशन अलग अलग का है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का है, एनएम जीएनएम है, एनएम 2 साल का है, जीएनएम 3 साल का है। कौन सा कोर्स? मैं डीएमएलटी करता हूँ, कितना 2 साल का है। फीस 1,20,000 है। उसमें मैम डोनेशन भी है। मैम बहुत सारा पैसा लिया जाता है डोनेशन के नाम पे, नियर अबाउट 1.5 लाख 2 लाख रुपए लिया जाता है एक बच्चों से। जीएनएम के जो होते हैं उनसे कभी कभी 3-3 लाख रुपए, बीएससी नर्सिंग वालों से 3.5-3.70 लिया जाता है। ये देखिए उनका ये मैसेज है, लिखे हैं बीएससी नर्सिंग के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 10 जनवरी 2022 तक अपना प्रथम वर्ष का परीक्षा शुल्क 12,500 जमा करना सुनिश्चित करें। वर्ष परीक्षा लास्ट डेट 10 जनवरी 2022। इसके पश्चात इस वर्ष परीक्षा शुल्क नहीं जमा होगा और आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये कह के भी बीएससी नर्सिंग के बच्चों का भी जैसे कि ये इस समय जमा करवाएं, नियर अबाउट हफ्ता 10 दिन पहले ये धरना चल रहा है 10 जनवरी से। इस समय ये गुमराह करके बच्चों का फिर से फीस जमा करवाए हैं। कम से कम नियर अबाउट 350 बच्चे हैं जिनसे 12,500 रुपए इस समय लिया गया हफ्ता 10 दिन के पहले। मैम एक लड़की है कॉलेज की, अनामिका नाम है, उसके पिताजी इसी सोच से एक्सपायर हो गए हैं। अभी परसों नरसों एक्सपायर हुए हैं। वो लड़की आई थी अभी कुछ समय पहले आई थी, चली गई। वो कह रही थी कि मेरे पापा, हम लोग इससे बात कर रहे थे कॉलेज के बारे में, वो 3.5 लाख रुपए दे चुके हैं। बहुत गरीब परिवार से, यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब मिडिल क्लास के हैं। वो कह रही थी कि बात चल रही थी, मेरे पापा को अटैक आया, वो एक्सपायर कर गए। वो रोते हुए यहाँ से चली गई है और बहुत यहाँ से हम लोग 3 दिन से मैम भूखे हैं। शासन प्रशासन भी हम लोग की बात नहीं सुन रही है। शासन आके बस हम लोग को धमकी दे रही है। अगर शासन में इतना ही दम है तो मैं बार बार शासन से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अभिषेक यादव को अरेस्ट करें। अगर है इनमें क्षमता तो अभिषेक यादव को अरेस्ट करें। इनके नाम से हम लोग मुकदमा दर्ज भी करवाएं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन के लोग कहते हैं कि 7 साल की अगर सजा होती है उस कंडीशन में आपका मतलब जो भी गुनाहगार रहता है उसका मतलब गिरफ्तार किया जाता है, उससे पहले आपको उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। हमने कहा सर अगर गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे कॉलेज को सील कर दीजिए। जब कॉलेज फ्रॉड निकल गया कॉलेज को सील करिए। अगर इनका कॉलेज फ्रॉड नहीं है तो आज 3 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं भूखे प्यासे, अभी तक वो आए क्यों नहीं? और प्रशासन के लोग कहते हैं यहाँ पे आके धमका रहे हैं। और कल के डेट में इतनी बड़ी हादसा हो गई कि वो 15 से 20 लोगों को यहाँ पे भेजे थे बच्चों को मारने के लिए, लाठी लेकर वो लोग आए थे भाई यहाँ से। यहाँ पे प्रशासन भी आए थे और बाकी कुछ समय के बाद यहाँ के मतलब अगल बगल के बहुत सारे लड़के भी आए थे लाठी लेके भगाने के लिए। लोगों को कौन बता रहा है कि धारा 144 लगी? ये प्रशासन के लोग कह रहे हैं धारा 144 लगी है। मैं इतना बस जानना चाहता हूँ क्या धारा 144 लगी है, इसमें किसी की मर्डर हो जाती है तो क्या ये लोग संज्ञान नहीं लेंगे? 1000 बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, यहाँ छापा नहीं डाल सकते हैं। वो कहते हैं लोग, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं और दंगाइयों का नाम निशान मिट गया है। ऐसे इनके नाक के नीचे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और ये कहते हैं कि हमारे राज्य में दंगाइयों और जिनका भी है वो खात्मा हो चुका है। कैसे हम मान लें मैम? अगर इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं वो चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर शासन प्रशासन नहीं चाहती है तो हम लोग को न्याय कैसे मिलेगा? जब कानून हमारा साथ नहीं देगा और कानून का जो चलाने वाला सेवक है
वो खुद हमको डराएगा कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, तुम लोग वहाँ से निकल के चले जाओ। तो उस अवस्था में हम लाचार स्टूडेंट क्या करें? हमारा पैसा डूबा है, यहाँ पे लड़कियाँ भूखे मर रही हैं, अनशन पे बैठी हैं 3 दिन से भूखे, तबीयत खराब हो रहा है, दवा खा खा के यहाँ पर पड़ी हुई हैं कि उनको यहाँ पर कुछ प्रशासन से सहयोग मिले, उनको इंसाफ मिले। इंसाफ कहाँ है? इंसाफ मर गया है। किसकी सरकार है? कौन जिम्मेदार है? कौन बताएगा? यहाँ पे कॉलेज का मालिक 3 दिन से नहीं आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है? उसको बोलने वाला वो डीएम नहीं है? सरकार कहाँ है? ये योगी आदित्यनाथ जी का जो है गढ़ है, कहाँ है उनका इंसाफ? उन्होंने कहा बुलडोजर चलवा दिए, हम इंसाफ की झड़ियाँ लगा दिए। क्या उन्होंने किया? यहाँ स्टूडेंट्स राइट्स के लिए लड़ रहे हैं अपने, उन राइट्स को पूर्ण किया जा रहा है? उनकी कोई भी योजना असफल दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप स्वयं देख सकती हैं, यहाँ पे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज बेटियों को पढ़ाने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। ये बेटियां खुद पढ़ने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए देकर अपनी किस्मत आजमाती हैं। और ये आप समझ कर देखिए कि जब मान्यता रद्द हो जाती है तब भी कॉलेज एडमिशन लेता रहता है, पैसा छापता रहता है और इन बच्चियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। इसमें से बहुत सी ऐसी बच्चियां होंगी जिनके पिता किसान होंगे और मजदूर होंगे, फिर भी वो लोग पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं ताकि बेटी का उज्जवल भविष्य हो सके। लेकिन सोचने की बात, किसके पिताजी की मिनिमम आय होगी जो मजदूर या किसान है? कोई है ऐसा इसमें? देखिए उनका आंख देखिए, उनका आंख देखिए, रो रो के उनका आंख सूज गया है। रो रही हो क्या तुम? यस मैम, रोने की बातें ही है, रोना तो पड़ेगा ही जब कॉलेज फ्रॉड निकल गया है तो। क्या हुआ मैम? रोना तो पड़ेगा ही जब कॉलेज फ्रॉड हो गया है तो। मैम जैसे हम लोग का मैम 2 साल हो गया ना, 3 साल हो गया हम लोग का, 2 साल का कोर्स है इनम का, 3 साल हो गया। उसके बाद मैम हम लोग का रिजल्ट नहीं, हम लोग को ट्रांसफर चाहिए, हम लोग को पैसे नहीं चाहिए या एग्जाम करवाएं और किसी और अदर कॉलेज में। हम लोग को अभी मुझे ये बताइए, जो आप लोगों को डिग्रियां मिली हैं, जब कॉलेज की खुद मान्यता डिग्री नहीं मिली, मैं बता रही हूँ पेपर 2018 कुछ भी नहीं हुआ। मैं 2019 की बैच हूँ, मैं यहाँ पे करवाई हूँ और मैं 3 साल से मैं किस तरह आती हूँ, किस तरह गई हूँ, मेरा दिल ही जानता है। लेकिन ये शासन प्रशासन वगैरह कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद बताइए कि अब हम लोग पढ़ेंगे। 3 साल मैंने गया, 4थे साल में प्रवेश कर ली हूँ। अब बताइए मैं पढ़ूंगी? बताइए मेरी शादी हो गई, मेरे घर वाले अब पढ़ाएंगे हमको? बताइए, बस मेरी इस शासन से और ये यहाँ के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ से, उनसे यही कहना है कि 2019 और 20 के जितने भी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो भी हो, उनको किसी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा के उनका एग्ज़ाम करवाएं और उनको रिजल्ट दें। अब बाकी लोगों को पैसा वो चाह रही हैं या फिर डॉक्यूमेंट, वो सब उनको प्रोवाइड करवाएं। 2019 वाले बैच को मैम हम लोग को रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैम हम लोग का टाइम चला गया, हम लोग को फिर दोनों लोग भी रो रही हैं। मतलब अब आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले तो आप एक बार सोच के लीजिए कि कहीं कॉलेज आपके साथ खिलवाड़ ना कर रहा हो। ये जो बच्चियां हैं ये किस परिस्थिति में पड़ी होंगी ये तो समझने की बात है। मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो जो लड़कियां जिनके जिनके आंखों में आंसू है, वो अपने प्रशासन से, अपने सरकार से ये पूछना चाहती हैं, अपने हुक्मरानों से ये पूछना चाहती हैं कि किसी स्कूल में एडमिशन लेकर उन्होंने क्या गलती की है। जब ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है, इतना बड़ा भवन यहाँ पर खड़ा है, एडमिशन का फॉर्म निकलता है, एडमिशन लिया जाता है, बाकायदे पैसा लिया जाता है, क्लास तक चलाई जाती है, उसके बाद इन बच्चों को रिजल्ट नहीं दिया जाता है, उनका पेपर नहीं कराया जाता है, तो ये बच्चियां क्या करें। बच्चों की बात ही नहीं करूंगी, मैं उन बच्चियों की बात कर रही हूं जो अपने घर से बर्तन मांजकर, खाना बनाकर इस स्कूल में आकर पढ़ने की, कॉलेज में आकर पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपना उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें से कई तो माताएं हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर आती हैं ताकि बच्चों अपना एक उज्जवल भविष्य बना सके, ताकि बच्चों को आगे पढ़ा सके। इनके साथ क्या हुआ होगा ये आप सोच कर देखिए। सुबह उठने के बाद, घर का खाना बनाने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये महिलाएं यहाँ पर आकर पढ़ती थी और यहाँ पर आने के बाद इन्हें ये पता चला है कि इनका स्कूल है जिसको मान्यता ही नहीं मिली है, तो एडमिशन क्यों लिया जा रहा था। एक नशे में बैठा इंसान जो इन बच्चों का एडमिशन ले रहा था, उनसे पैसा ऐंठ रहा था, और आज जब उन पेपर लेने की बात आई है, इन लोगों को रिजल्ट देने की बात आई है, तो गायब हो गए हैं। साहब को पता ही नहीं है कि बच्चे यहाँ पर 15 तारीख से बैठे हुए हैं। यहाँ पे पूरे सालों के साल एडमिशन चालू रहता है और
मैम यहाँ पे जब इस टाइम हम लोग की क्लास 10 तारीख के पहले जब हम लोग का क्लास चल रहा था तो यहाँ के सर ने पूछा कि बच्चियाँ आ रही हैं एडमिशन के लिए तो क्या किया जाए, तो डायरेक्टर सर बोले कि एडमिशन ले लीजिए पैसा आएगा। ऐसे लोग नहीं, यहाँ के सर कोई सर बताए थे, हम बता नहीं सकती, इसलिए वो कह रहे थे कि मतलब तुम लोग मेरा नाम हाईलाइट मत करना, हम लोगों को समझा रहे थे। सॉरी मैम। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कभी कोई ऐसे वीडियोस बनाने पड़ जाते हैं, किसी ऐसे मुद्दे पर बोलना पड़ जाता है जिसमें मुझे खुद नहीं समझ में आता है मैं क्या बोलूं। इसमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो अपने घर से लड़कर पढ़ने की जिद की होंगी और आज जब उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उनको खुद नहीं पता कि वो जो पढ़ाई कर पाई हैं वो दरअसल इन मान्यताओं के हिसाब से सही है या गलत, वो घर पर जाकर क्या जवाब दे रही होंगी। बहुत से ऐसे पिता हैं जो अपने घर की जमीन को गिरवी रखकर, और वो बता रही हैं कि उनकी माता जो है वो अपने सोने को गिरवी रखकर इनको पढ़ाई हैं और आज उनका रिजल्ट असमंजस में पड़ा हुआ है। लेकिन जो यहाँ के अभिषेक यादव हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो गायब है। ये जो कॉलेज है वो फर्जी है। ये बच्चों को अब पता चला है जब उनकी 3 साल 4 साल की पढ़ाई हो चुकी है। अगर 2018 में उनकी हो जाएंगे, प्रमोट हो रहे हैं बच्चे, इसी से हम लोग को कुछ पता नहीं। कोविड चल रहा था इसीलिए मैम 2019 से नहीं यहाँ पर पेपर हुआ है, 2018 का पेपर हुआ था, 20 लोग का नहीं हुआ था, तभी से बवाल चल। तो मुझे यहाँ पे 60 सीटें रहती हैं तो ये 100 करके लेते हैं। 100 करके लेते हैं, 60 बच्चों को एडमिशन देते हैं, 40 लोग का बैक लगाते हैं अगले साल के लिए, और अगले साल वही कानून फिर से करते हैं, वही चीज़ दोहराते हैं, अगले साल फिर 100 बच्चों का एडमिशन लेते हैं, जिसमें से 40 को बैक लगाते हैं, उसमें से 80 को बैक लगाते हैं और 40 को पीछे से कवर करते हैं जो अगले साल से पिछले साल से बचे होते हैं। ऐसे ये करते हैं। मेरा डेंटल हाइजीनिस्ट है, ठीक है, मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जब मैं प्रमोट हुआ तो मैं प्रमोट हुआ और बाकी बच्चियाँ नहीं हुई हैं। मैं जब प्रमोट हुआ तो उसमें मेरा फ़ोटो नहीं आया था, मेरा जो मार्कशीट ये भेजे उसमें फ़ोटो नहीं था। तो इन लोगों को किसी को मार्कशीट नहीं मिला? किसी को नहीं। 2019 से बस के सारे लोग नहीं पाए। प्रमोट होने वाले बच्चों को तो मार्कशीट मिल रहा था, आप लोगों में किसी को नहीं मिला? नहीं मैम, सिर्फ बोल रहे थे मिलेगा आपको, लेकिन मिला नहीं मैम। हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर जब मांगे तो बोले कि बाद में मिलेगा, दिसंबर मिलेगा, जनवरी मिलेगा, ऐसे बताते रहे, हम लोग को गुमराह के। जो डीएम है, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने प्रशासन को हटा ली है। अगर किसी भी बच्चों को कुछ होता है तो प्रशासन और अभिषेक यादव जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी भी यहाँ के सारी लड़कियां रात में यहाँ बैठी है, हम लोग मैम आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं? यस मैम, कह रहे हैं आप लोग 3 साल रही हैं, पैसा बर्बाद किया, जाइए वहीं रहिए। आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकते हैं तो बोले कि हमारे बच्चे इस कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। और जो इनके ये जैसे बोल रहे ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये देखिए डॉक्टर मनीषा यादव, ये भाजपा महिला मोर्चा की ये प्रमुख हैं, महिला प्रमुख हो, महिला की प्रमुख है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये महिला की प्रमुख हो के महिलाओं की सुनती ही नहीं है। इतना जुल्म। जो डायरेक्टर इनकी वाइफ हैं, ये मनीषा यादव जो डायरेक्टर हैं इनकी वाइफ हैं। और मैम सुनने में आया है कि आज मतलब किसी भी दशा में हम लोगों को यहाँ से मार पीट या किसी भी हालत में हटाया जाएगा। हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, प्रशासन की जरूरत है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप इन लोगों का आरोप क्या है? अभिषेक यादव जो इस कॉलेज के डायरेक्टर है, उनकी पत्नी क्या नाम है? मनीषा यादव भारतीय महिला मोर्चा, बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। और जो यहाँ पर इन महिलाओं के बारे में नहीं सोच पा रही हैं, वो कौन सा महिला मोर्चा चला रही होंगी? यहाँ पर करीब 60 से ऊपर लड़कियां हैं जो रो रही हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए हम लोग इसी में रहते हैं, यही कॉलेज है, हम लोग इसी में कहीं पे अपना टेंट हाउस का वो लेके आए हैं, चद्दर लेके आए हैं, यहीं पे हम लोग रात गुजारते हैं। यहाँ पे यही अभिषेक यादव है, 3 दिन से हम लोग। दिखा दीजिए उनका चेहरा। यही अभिषेक यादव है जो गुमशुदा हो गए हैं और बच्चे उनको ढूंढ रहे हैं, हेडलाइन है उनका, सेवा ही धर्म, डॉक्टर अभिषेक तूफान पत्रिका जी। किस तरह का ये सेवा कर रहे हैं हम भी लोग को बताएं जरा मैम। देखने में ऐसे तूफान पत्रिका में एक आर्टिकल छपती है अभिषेक यादव जी, डॉक्टर अभिषेक यादव के नाम से, जिसका टाइटल बनता है सेवा ही धर्म है। तो वो सेवा कर रहे हैं जिसमें बच्चों तक को ये नहीं पता कि उनका भविष्य किस तरफ जा रहा है। लड़कियां रो रो कर अपने
डायरेक्टर साहब से पूछ रही हैं कि साहब हम आगे क्या करें ये बता दीजिए, हमारी डिग्री फर्जी है या असली, ये तक उन्हें नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि ये पूरा कॉलेज ही फर्जी बता दिया गया है। तो बच्चियां जो यहाँ पर करीब 3 साल से पढ़ने आई, उनका क्या उनको खुद नहीं पता। उनके अभी एक भैया लोगों ने ये तक बताया कि एक लड़की है, उनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है इसी वजह से। तो अब यही रह गया है। 3 दिन हुआ, एक हमारी बहन है, अभी 3 दिन हुआ। ये लड़की बता रही, मेरी बहन बता रही थी कि देखिए भैया ऐसा ऐसा बात था, हम लोग ऐसे घर पे बैठे थे, भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते पापा पूछे कि क्या हुआ, तुम लोग का कुछ निर्णय हुआ कि नहीं, इतने दिन से परेशान हो। तो कहीं पापा अभी तो उस पर चल रहा है, वो टेंशन में उसी वक्त उनको अटैक आया और तुरंत उनका डेथ हो गया। वो लड़की यहाँ पे आज आई थी और रोते हुए चली गई है घर पे। अभी 3रा दिन है, आज परसों एक्सपायर हुए हैं, आज वो लड़की आई थी। कल तो यहाँ पे मैम परसों की बात है, एक सीईओ थे कि कोई बड़े एसएचओ थे, यहाँ पे हम लोग को मारने के लिए आ गए, एकदम झड़प गए, कह रहे हैं रिकॉर्डिंग करो, भागोगे नहीं। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैम ऊपर चढ़ गए थे यहाँ पे। इन बच्चों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है, मुकदमा लिखा गया है। अब इन पर मुकदमा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये लोग आरोपी हैं। ये लोग इस बात के आरोपी हैं कि ये अपना हक मांग रहे हैं। ये लोग इस बात के आरोपी हैं कि फीस देने के बाद उसी स्कूल से पूछ रहे हैं। ये सीएचओ जो हैं हम लोग को मारने के लिए यहाँ दौड़ गए। देखिएगा कैसे इनकी रुतबा, देखिएगा कैसे आ गए। ये 3 स्टार वाले हैं, ये पिपराइज थाने के। उनका कुछ बिगाड़ लेंगे आप? नहीं बिगाड़ पाएंगे ना। हम लोग क्या कसूर किए? मधु कुमार मिश्रा जी हैं। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? क्या बताइए। हमने आपसे कुछ कहा? क्या चीज कहा है? क्यों? उनकी गलती नहीं है सर, वो फर्जी कर सकते। अरे सर उनका क्यों नहीं है? उनका बाल बांधने के सही। ये कहते हैं कि हम आपका साई लेके बैठे हैं, हम आपका ठेका लिए हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं क्या उनका ठेका ले लिए हैं? ये टेंडर इनको दे दिए हैं कि आप बच्चों को भगाइए। कल के डेट में उन्होंने कम से कम 15 बच्चों को भेजा था लाठी लेके भगाने के लिए। कोई बाउंसर थे, सब पूरा लेके आए थे लाठी मारने के लिए, भगाने के लिए। कल के डेट में, दिन में। आज के पेपर में भी है। आज के पेपर में भी आया, पेपर भी दिखा दीजिए इनको। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, हम नहीं जाएंगे। भगा दिया गया है। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। पीड़ित विद्यार्थियों की आवाज दबाने को बुलाया बाउंसर। जंगल हमेशा पीड़ित छात्र छात्राओं की आवाज दबाने के लिए राजनर सिंह, मैम ये दैनिक जागरण का है। दैनिक जागरण का जी। हम लोगों को बाउंसर हर तरह से कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ से कैसे भी बच्चों को हटाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा माफिया इंसान है वो, ठीक ना मैम, कहता है चैलेंज खुला कि जो करना है कर लो, ठीक ना, कुछ कर नहीं पाओगे, एड़ी से लेकर चोटी तक तुम दम लगा दो, ठीक ना, सब कोई उनका सपोर्ट कर रहा है। तक मैम हमको धमकाए थे, यहाँ के जो मैनेजर है टेलीग्राम पे ऑडियो कॉल कर करके हमको गाली भी दिए, धमकाए, कह रहे तुम नेता बनते हो, तुमको हम उठवा लेंगे। अच्छा ये बताइए कि अभिषेक यादव जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको ये कैसे पता है कि ये बच्चे कितना भी धरना दे लें, कितने भी दिन तक भूख हड़ताल कर लें, कितने भी सोर्स लगा लें, कितने भी डीएम के दफ्तर दौड़ लें, कितने भी विधायक और सांसद के यहाँ चले जाएं, लेकिन उनका कुछ नहीं होने वाला है, इतना उन्हें कैसे पता है? एक बार आप सोच कर देखिए। शासन का इनको पूरा सपोर्ट है। हम लोग जब वहाँ पे मठ पे गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, तो ये भाई थे और इनके साथ एक बहन थी, गई थी। इनका मानना है कि वहाँ पे उनकी पत्नी जो महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं वो मौजूद थी और उनके नेतृत्व में, आप लोगों ने देखा था उनको? हाँ, उनके नेतृत्व में 2-2 3-3 झापड़ तुरंत मार दी और हम लोग को नियर अबाउट कम से कम 2 घंटा वहाँ पे बंद करवा दी थी, बिठाया गया था। अच्छा जी हाँ, हमको और एक मेरी सिस्टर है, उनको भी, मतलब कॉलेज की बहन है। ये देखिए बैठे हुए हम लोग 3 दिन से अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ तक मैम सर लोग आते हैं, आज आए थे पुलिस इंस्पेक्टर लोग आए थे, क्या जाने वक्त कह रहे हैं बाय एंजॉय करो। मैम बर्बाद होने के बाद कोई एंजॉय करता है? वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं बर्बाद होने के बाद? कोई भी एंजॉय करता है? उनको प्रोटेक्शन चाहिए मैम। यहाँ अभी कोई भी नहीं है। अगर हम लोग लड़कियां हैं, बेटी बचाओ कर रहे हो ना, तो यहाँ किसी खड़ा करो। एक भी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। बेटी बचाने आए हो ना, तो बचाओ यार बेटी को। बोलना बस नहीं होता है, करना भी होना चाहिए। बोलने से तो हम भी बोल सकते हैं कुछ भी, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब आप बोल रहे हो तो करो भी। कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई, खड़े हैं यहाँ। देखिए मैम कोई भी नहीं है। आप बेटी बचाने आना, 2 बेटी बचाओ, कुछ करो, प्रोटेक्शन है मैम। बच्चों को कुछ होता है यहाँ से, अगर इस वक्त से लेके कभी, मतलब इसके जिम्मेदार माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार होंगे
और प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे और यहाँ के जो डायरेक्टर अभिषेक यादव हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर थाना पिपराइच के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे किसी भी बच्ची और किसी भी बहन या किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी होता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और माननीय योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है। जब एक स्कूल में एक बच्चा एडमिशन लेता है और उसके परिसर में रुका रहता है तो उसकी क्या हुआ? प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि हम लड़कियां देखिए, जब कोई बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो उस स्कूल उस कॉलेज की जिम्मेदारी होता है। जब तक उस कैंपस में रहता है तब तक जिम्मेदारी होता है। तो ये बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और इसी कैंपस में गेट के अंदर बैठे हुए हैं। अगर इन बच्चों के साथ सच में कुछ अगर होता है तो सच में ये कॉलेज जिम्मेदार होगा। ये बड़ी गंभीरता के साथ मैं बात कह रही हूँ क्योंकि कैंपस के अंदर ये लड़कियां बैठी हुई हैं और 3 दिन से बैठी हुई हैं। और आज इन बच्चों के बकौल इन बच्चों ने जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आज शाम तक इनके साथ कुछ होने वाला है। तो अगर कुछ भी होता है तो कॉलेज जिम्मेदार होगा, योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार होंगे और जिन पर जिम्मेदारी है प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। मैम ये भैया हैं, हम लोगों को मतलब सहारा देते हैं, हम लोग के हक के लिए लड़ रहे हैं। और इनको जो पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर अभिषेक यादव है, इनको टारगेट बनाए हैं कि अगर कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी वो लोग होंगे। इनको यहाँ से उठवाने की धमकी दे रहे हैं, लोग बाहर निकलेंगे तो मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो कल पुलिस प्रशासन आई थी वो बोली कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो कल जबरदस्ती जिस भी तरह चाहे तो वहाँ पर आप लोग को घसीट के हटा दिया जाएगा। हम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए किसी भी तरीके से। हम लोग को यहाँ रात में रुकना है कि इस रात में बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बच्चियों को मार के खदेड़ दिया जाएगा। महिला प्रशासन आएगी। मैम हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि हम बोल रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अगर उन लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो सीधे गोली मार दे लोग। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं न्याय दिला पा रहे लोग तो मारना है तो सीधे मारना है तो सीधे गोली मारे। देखिए, एक लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ी गई थी और एक लड़ाई ये लड़कियां अपनी शिक्षा के लिए लड़ रही हैं। कह रही हैं अगर इंसाफ नहीं दे सकते, अगर जिंदा नहीं रख सकते तो सीधे गोली मार के मौत के घाट उतार दें, लेकिन कम से कम इंसाफ तो दे दे। ऐसी जिंदगी जी नहीं पा रही हैं, घर लौट कर बता नहीं पा रही हैं अपने पिता से कि जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो कॉलेज ही फ्रॉड है और 3 साल तक जो पढ़ाई की वो पढ़ाई भी फ्रॉड है। इन बच्चों का 3 साल तक पेपर नहीं हो पाया है, कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। बच्चियां रो रही हैं और पूछ रही हैं कि सवाल किससे किया जाए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।